नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज 6 बजे के बाद बंद रहेंगे बाजार और दुकानें, हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। किसान नेता गुरनाम जड़ूनी बोले, किसान मोर्चे पर नहीं होगा कोरोना टेस्ट, सरकार जबरदस्ती करने की ना करे कोशिश। जहरीली लस्सी पीने से 2 लोगों की मौत, 9 की बिगड़ी हालत। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के कहर को देखते हुए कल हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आज शाम 6 बजे के बाद से बाजार बंद करने के आदेश दिए थे। इस संबंध में गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी। हरियाणा सरकार द्वारा इस संबंध में लिखित में भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौर है कि बाजारों में भीड़ और कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लागू किया गया है, जिसके चलते रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहता है और इसका उल्लंघन करने पर पुलिस की तरफ से सख्ती से नियम लागू किए जा रहे हैं। सोनीपत राय रेस्ट हाउस में किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी व दर्शन पाल के नेतृत्व में कई किसान नेताओं की सोनीपत जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद किसान नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट कर दिया कि किसान मोर्चे पर किसी भी किसान का कोरोना टेस्ट नहीं होगा। इस मौके पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि किसान मोर्चा लगातार कई महीने से चल रहा है, लेकिन किसान मोर्चे पर कोई भी महामारी नहीं फैली है और इस महामारी का कोई भी साइड इफेक्ट किसान मोर्चे पर नहीं हुआ है, क्योंकि अगर यह महामारी होती तो बहुत सारे किसानों की मौत इस महामारी से हो जाती। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने प्रशासन को स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि किसान मोर्चे पर कोरोना टेस्ट नहीं होंगे। अगर सरकार जबरदस्ती करेगी तो वे जिला प्रशासन को किसान मोर्चे पर घुसने नहीं देंगे। हरियाणा के जींद में विषाक्त लस्सी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 से 9 लोग बीमार हो गए हैं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना जींद के पड़ाना गांव की है। तबीयत खराब होने पर लोगों को रोहतक और एको हिसार दाखिल करवाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव निवासी छोटू के घर पर रात के समय दही जमाया हुआ था और आशंका है कि रात के समय दही में छिपकली गिर गई, जिसके बाद सुबह मदानी से दही से लस्सी बनाएगी और छिपकली का जहर उसी पूरी लस्सी में मिल गया। इसी जहरीली लस्सी का सेवन करने से छोटू राम के 50 वर्षीय भाई रोहताश और गांव की एक महिला 60 वर्षीय जैना की मौत हो गई। बीमार हुए लोगों में 3 साल की एक बच्ची भी शामिल है। एक तरफ जहां हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद सरेआम प्राइवेट स्कूल इस महामारी के दौर में बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाने पर तुले हुए हैं और बाकायदा स्कूल खोले कर बैठे हुए हैं। ताजा मामला फरीदाबाद के एनआईटी में स्थित अग्रवाल मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां बच्चे रोजाना की तरह स्कूल पहुंचे। अब देखना यह है कि सरकार के आदेशों का पालन न करने वाले ऐसे निकृष्ट स्कूलों के खिलाफ सरकार और शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है। स्कूलों की गर्मियों की छुट्टी कर दी गई है, पर तुम्हारी छुट्टी नहीं करी। क्या कह रहे हैं स्कूल वाले? 2 से 5 बजे से आना है और पॉलिथीन लेके आना है कल से। हाँ। कौन सा स्कूल है आपका बेटा? अग्रवाल मॉडर्न। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7th में पढ़ते हो। डेली आ रहे हो? यस सर। कल जो बुलाया है किस यूनिफॉर्म में बुलाया है आपको? बिना यूनिफॉर्म, घर के कितने बजे से कितने बजे तक आना है? 2 से 5। 2 से 5 आना है। 400 साला श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पर्व की खुशी में महान गुरमत समागम गुरुद्वारा पातशाही नवमी कुरुक्षेत्र, जो कि गुरु तेग बहादुर सेवक जत्था और समूह इलाका निवासी साध संगत की ओर से यह प्रोग्राम किया जाना था, जो कि 23 अप्रैल को नगर कीर्तन और 24-25 अप्रैल को समागम होना था। पर हरियाणा सरकार की ओर से आई कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए समूह इलाका निवासी संगत द्वारा फैसला करते हुए यह प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। समूह संगत ने बताया कि कोरोना महामारी की स्थिति जब ठीक होगी तब यह प्रोग्राम किया जाएगा। ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਵਿਖੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾ ਕੇ ਅਤੇ 24-25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ जो रात के लॉकडाउन लगाए गए हैं, सो संगतां वालों विचार करके कुरुक्षेत्र दीयां संगतां वालों 23, 24, 25 अप्रैल के जो गुरमत समागम और नगर कीर्तन के प्रोग्राम रखे गए सन, वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। सो संगतां के चरणों में बेनती है, ये जो समागम 400 साला प्रकाश पुरब के पावन स्थान पर उलीके गए सन, हुण कुछ आने वाले समय के ये समागम दोबारा तो बड़ी ही चढ़ती कला के नाल उलीके जाणगे।
कोविड-19 का प्रकोप जैसे जैसे पूरे विश्व में बढ़ रहा है, वैसे ही हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज ऐसा ही नजारा महेंद्रगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे सैकड़ों लोगों की भीड़ और हॉस्पिटल में कई जगह बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के लोग खड़े हुए मिले, जिससे ऐसा साबित होता है कि लोगों में कोविड-19 के प्रति अभी जागरूकता नहीं है। इसके बारे में एसएमओ डॉक्टर मोनू यादव ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से रहने की सलाह दी और कहा कि हॉस्पिटल में ज्यादा भीड़ न करके अपने घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए मैं डॉक्टर मोनू यादव, एसएमओ इंचार्ज महेंद्रगढ़, आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि कृपा करके भीड़ भाड़ के क्षेत्र में ना जाएं और अस्पताल में भी ज़रूरी हो तो आएँ, नहीं तो अवॉइड करें। और अगर आपको कोई ऐसे लक्षण है जिसमें बुखार या खांसी, गले में दर्द या दस्त जैसी अगर आपको कोई परेशानी है तो कृपा करके आप अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। आपको पता है कि वैक्सीनेशन अभी हो रहा है और 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को वैक्सीनेशन होगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन है तो कृपा करके आप सब अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद ही अस्पताल आएँ टीकाकरण के लिए। और छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट फीमेल को जब तक बिल्कुल ज़रूरत ना हो अस्पताल के परिसर में ना लाएं, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रहता है। कोरोना काल में जहां देश और प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया ने साफ कह दिया है कि उनके जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इसलिए किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि पहले से ही 4 सेंटर में 100 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं और इसके अलावा 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास उपलब्ध हैं और टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए सरकारी अस्पताल में सिविल सर्जन के कार्यालय को खाली करवाकर वहां पर RT-PCR टेस्ट लैब बनाई जा रही है, जो कि अगले 10 दिन में चालू हो जाएगी। खेड़ी कलां, पाली, कुराली और हमारा जो तिगांव है, इनको शुरू हमने कर दिया है। वहाँ पे हमारे पास करीबन 100 के आसपास इनको मिलाकर के ऑक्सीजन बेड हैं। जिस भी व्यक्ति को ऑक्सीजन तक की ज़रूरत है वो इनका लाभ उठा सकता है, उसको किसी अस्पताल या किसी और ICU की ज़रूरत नहीं होती है, उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारा PK हॉस्पिटल है, इसमें 40 बेड हमने तैयार कर दिए हैं। ESIC मेडिकल कॉलेज जो है हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ भी हमारे 500 बेड हैं। इसलिए जिस भी व्यक्ति को ज़रूरत है वो जाए, परंतु अननेसेसरी अस्पताल के चक्कर ना लगाए। पूरी अपनी स्थिति का आकलन करवाए अपने डॉक्टर से, जो भी नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जो भी हमारा अस्पताल है, वो जो सलाह देता है एडमिशन की, तो एडमिशन जो मैंने बताया इनमें से कहीं भी ले सकता है। अच्छा सर, सिलेंडरों को लेकर कुछ सवाल उठ रहे थे कि सिलेंडरों की संख्या कम है, गैस जो ऑक्सीजन की कम है। कोई कम नहीं है हमारे पास। पिछली बार हमने नवंबर में 1000 सिलेंडर के आसपास खरीदे थे और इन डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स जो हैं इन्हीं के लिए खरीदे थे। आज भी हमारे पास सभी भरे हुए हैं। देश भर में चल रही ऑक्सीजन की कमी के संकट के बीच करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा है कि जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और ICU बेड भी पर्याप्त मात्रा में है। कोविड अस्पताल कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज रहेगा और इसमें 50 से 60 बेड का अतिरिक्त कोविड केयर वार्ड तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार से इसकी करीब 160 बेड की क्षमता हो जाएगी। इसके अलावा डीसी निशांत कुमार यादव ने अस्पतालों और वहां के उचित प्रबंधों की जानकारी दी। 20% था, अब 50% हम रिजर्व करवाएंगे कोविड के लिए और जो ICU बेड्स हैं वो 70% रिजर्व करेंगे कोविड के लिए। तो यानी अगर किसी के पास 10 ICU बेड्स हैं तो 7 पे वो कोविड का ट्रीटमेंट करेगा और 3 पे नॉन कोविड पेशेंट्स लेगा। इसी प्रकार से टोटल अगर 100 बेड हैं तो उसमें से 50 बेड रिजर्व करने पड़ेंगे कोविड पेशेंट्स के लिए, जो विद ऑक्सीजन सपोर्ट होंगे। तो इससे हमारा जो कोविड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निश्चित रूप से आराम से पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी बहुत ज्यादा ब्लैक चल रही है। आपने अभी छापे भी लगवाए करनाल में, उसके बावजूद जो ब्लैक है लोग चंडीगढ़ से पंचकुला से ला रहे हैं। इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं है सर इजीली। देखिए, एक रेमडेसिविर के बारे में बल्कि मैं मीडिया से अपील करना चाहूँगा। आप सारे लोग यहाँ के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया यहाँ बैठा है, आप जिले के सभी लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि एक बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, रेमडेसिविर जो है उसको बिना एक तो रिकमेंडेशन के, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बिल्कुल भी परचेज करने की कोई कहीं से कोशिश ना करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी, और मुझे बताया गया कि एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि रेमडेसिविर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि कोरोना के लिए कोई रामबाण है या कोरोना के लिए कोई बहुत रिकमेंडेड है। तो जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करे, रेमडेसिविर के पीछे ना भागें।
श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड द्वारा गुरुद्वारा डेरा कार सेवा कलंदरी गेट करनाल में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल प्रकाश पर्व एवं महान कीर्तन समागम बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया, जिसमें पंथ के महापुरुषों ने भाग लिया। और श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड करनाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एडवोकेट अनुराधा भागम ने कहा कि समस्त भारत सिख कौम का सदैव ऋणी रहेगा। आज जो कुछ भी है वह श्री गुरु तेग बहादुर जी की ही देन है और वह घर घर जाकर उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संदेश देंगे। देखिए, आज करनाल वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि करण नगरी करनाल में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व जो है वो बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व वो कोई एक समाज मिलकर नहीं, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित समाज हो मेरा, वो सभी लोग एक पंडाल के नीचे बैठकर इस जो पावन पर्व को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। आज देखिए, बहुत बड़े बड़े महापुरुष जो हैं वो हमारे करनाल में आज आए हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।